हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। तो आज हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी और आज के लेक्चर में हमारे टॉपिक क्या क्या है उस पर जरा एक बार ध्यान देते हैं। तो यहां पर आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉड्यूलर लैटिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लीट लैटिस, सब लैटिस एंड आइसोमॉर्फिक लैटिस। देखिए सब छोटे छोटे से टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि गेटवे क्लासेस ऐप पर बीटेक थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है और गेटवे क्लासेस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है मॉड्यूलर लैटिस। इससे पहले लास्ट लेक्चर में भी हम लैटिस पढ़ चुके हैं, वहां पर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिस पढ़े थे। तो आज हमारा सबसे पहले जो यहां पर लैटिस है दैट इज मॉड्यूलर लैटिस। तो इसको समझते हैं कि मॉड्यूलर लैटिस होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखिए मॉड्यूलर लैटिस ये हमें आज पढ़ना है। डेफिनेशन को अगर आप देखें और लैटिस, देखिए यहां पर ये जो लिखा गया है एल कॉमा लेस देन इक्वल टू, तो एक्चुअल में यहां एल क्या होता है, सेट होता है और लेस देन इक्वल टू क्या होती है, रिलेशन होती है ना। ये सेट है और ये सेट के ऊपर क्या है, कोई रिलेशन डिफाइन होगी, ठीक है ना। यानी कि यहां पर रिलेशन की क्या होगी, आपको कंडीशन दी होगी। बात समझ में आ गई। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में ये रिप्रेजेंटेशन पॉसेट का भी होता है। इसका होता है पॉसेट का, और आपको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि पॉसेट को ही हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं, लेकिन वहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए पॉसेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हैश डायग्राम, और जो हैश डायग्राम हम बनाते हैं उसको हम लैटिस कब कहते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। किस हैश डायग्राम को हम लैटिस कहेंगे ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये क्या है हमारे पास, लैटिस का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लैटिस है हमारे पास। तो अ लैटिस इज सेड टू बी मॉड्यूलर लैटिस। तो हम किसी भी लैटिस को मॉड्यूलर लैटिस कब कहेंगे ये हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इज सेड टू बी मॉड्यूलर लैटिस इफ फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल ए बी सी कॉमा बिलोंग्स टू एल। यानी कि अगर हमने मान लो 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी, ये तीनों एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, लैटिस को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब यहां पर जरा ध्यान देना, किसी भी लैटिस को हम मॉड्यूलर लैटिस बोल सकते हैं अगर वो लैटिस ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो देखिए कंडीशन को ध्यान से देखना क्या है, ए ज्वाइन ब्रैकेट बी मीट सी, ये ज्वाइन का सिंबल है, ये मीट का सिंबल है ना, इक्वल टू ए ज्वाइन बी ब्रैकेट क्लोज मीट सी। अगर ये कंडीशन कोई लैटिस फुलफिल कर दे तो वो लैटिस मॉड्यूलर लैटिस कहलाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और है इंपॉर्टेंट, वेन एवर ए लेस देन इक्वल टू सी। अब यहां पर जरा इसका मतलब समझिए, ये एक्चुअल में लेस देन नहीं है, इसका मतलब यहां पर ये है कि जो ए है वो रिलेटेड है सी से, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर लेस देन इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन को। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो 3 एलिमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं लैटिस के अंदर से, जो एबीसी 3 एलिमेंट आप लैटिस के अंदर से सेलेक्ट कर रहे हैं, उन तीनों एलिमेंट को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। क्यों सेलेक्ट करना है ध्यान से, क्योंकि उसमें जो पहला और तीसरा एलिमेंट होगा यानी कि ए और सी, तो इसमें याद रखना ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आप ये चेक करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और हो जाता है, यहां पर मैंने आपको बोला कि ए को सी से रिलेटेड होना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बोला कि सी को ए से होना चाहिए, ए को सी से रिलेटेड होना चाहिए, सी ए से रिलेटेड नहीं होगा। जब ए सी से रिलेटेड हो जाएगा तो सी कभी भी ए से रिलेटेड नहीं हो पाएगा लैटिस के अंदर। तो इस कंडीशन का आपको ध्यान रखना है, ए रिलेटेड टू सी। अब चलिए यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से मॉड्यूलर लैटिस का मतलब क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, सो दैट द पेंटागोनल लैटिस, यहां पर एक ये पेंटागोनल लैटिस है। पेंटागोनल मतलब जिसमें 5 साइड्स होती है ना, पेंटागन आप जानते हैं जिसमें 5 साइड्स हो। तो यहां पर ये पेंटागन की शेप में पेंटागोनल लैटिस आपको दिया गया है। इज गिवन बिलो इज नॉट ए मॉड्यूलर। हमें ये प्रूव करना है कि ये मॉड्यूलर लैटिस नहीं है, लैटिस तो है लेकिन मॉड्यूलर लैटिस नहीं है। देखिए किसी भी हैश डायग्राम को आप देख के ही बता सकते हैं
कि वो लैटिस है या नहीं है। तो ये एक हैश डायग्राम है ना। आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें सिंगल बॉटम भी है, सिंगल टॉप भी है, तो इसका मतलब ये क्या लैटिस है। लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये लैटिस तो है लेकिन मॉड्यूलर लैटिस नहीं है। तो चलिए प्रूव कर देते हैं, बहुत सिंपल है इसको प्रूव करना। देखो कैसे प्रूव करेंगे, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए। हमें प्रूव करना है कि ये मॉड्यूलर लैटिस नहीं। ध्यान दे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3 एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। एबीसी को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। तो कंसीडर्ड A, B, C in such a way that A is related to C. Considered A, B, C in such a way that A is related to C. मतलब आपको A, B, C को सेलेक्ट करना है लेकिन इस तरीके से करना है कि A, C के साथ क्या हो, रिलेटेड हो। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर इस चीज का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं यहां पर 3 एलिमेंट को सेलेक्ट करने जा रहा हूं और इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा कि A और C क्या हो, रिलेटेड हो आपस में। देखिए तो यहां पर एक्चुअल में ABC नहीं दिया लेकिन हम तो ABC सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए मैं A, B और C को सेलेक्ट करने जा रहा हूं। देखो A को क्या लूं मैं, A और C रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि हमें A और C की जगह ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो रिलेटेड हो। जैसे आप यहां पर 0, A2, देखिए आप A को क्या ले सकते हैं 0 और C को क्या ले सकते हैं A2। पहले आपको क्या करना है, देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप A और C को सेलेक्ट करो, फिर B को तो कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये आपस में रिलेटेड होने चाहिए। तो आप A की जगह 0 ले सकते हो, C की जगह पर A2 ले सकते हो, या A की जगह पर आप A2 ले सकते हो और C की जगह पर A1 ले सकते हो, है ना। इस तरीके से आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो फिलहाल मैं यहां पर A के प्लेस पर A2 ले लेता हूं। A के प्लेस पे क्या ले लेता हूं, A2, और C के प्लेस पे ले लेता हूं A1। अब आप देख सकते हैं कि A2 A1 से रिलेटेड है, A2 A1 से क्या है, रिलेटेड है। अब देखो यहां पर आपकी गलती क्या हो सकती है, अगर आपने A को सेलेक्ट कर लिया A1 और C को सेलेक्ट कर लिया A2 तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको C सेलेक्ट किया, देखिए इसको क्या सेलेक्ट किया आपने, इसको सेलेक्ट किया आपने A2 को C, हाँ इसको C सेलेक्ट किया, इसको A सेलेक्ट किया। तो देखो A और C तो रिलेटेड हो गए लेकिन C और A रिलेटेड नहीं हो पाएंगे। तो ये सिलेक्शन बहुत ध्यान से लेना। अब B क्यों क्या ले, B को कुछ भी ले लो, A3 ले लेते हैं। तो ये तीनों सिलेक्शन हमारे पास हो गए। अब क्या करें, अब हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। अगर ये कंडीशन इनके लिए सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब हमारी लैटिस क्या है, मॉड्यूलर है, नहीं तो लैटिस मॉड्यूलर नहीं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का मैं लिखता हूं। तो एक काम करते हैं, आगे लिख लेते हैं। देखिए तो गिवन लैटिस इज अ मॉड्यूलर लैटिस इफ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, है ना। अगर आपकी लैटिस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो आपकी गिवन लैटिस क्या होगी, मॉड्यूलर होगी। चलिए वैसे यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर कर देते हैं। देखो अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं। अब देखो अब मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं ना। मॉड्यूलर लैटिस की कंडीशन क्या है, A ज्वाइन B मीट C, A ज्वाइन B मीट C, है ना। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है तो मैंने क्या करा, लेफ्ट साइड ले ली, A ज्वाइन B मीट C इक्वल टू। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, देखो कितना आएगा। A क्या है, A2 है, A की जगह A2 रखो, ज्वाइन B क्या है, B A3 है तो इसके प्लेस पर A3 रखो। उसके बाद मीट C क्या है, A1 है तो यहां पर मीट का सिंबल लगा और यहां पर A1 लिख दो। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उसमें A की जगह A2 रख दिया, B की जगह पर A3 रख दिया और C की जगह पर A1 रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहां पर आ रहा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। A3 और A1 का मीट लेना आपको, A3 और A1 का मीट। देखो इन दोनों का मीट का मतलब होता है लोअर बाउंड, है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो अगर आप A3 और A1 का लोअर बाउंड लेंगे तो आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0।
तो इसका मतलब आपको यहां से मिला 0। अब A2 और 0 का ज्वाइन लेना है। देखो ये A2 है, ये 0 है, इन दोनों का ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब है इनका अपर बाउंड, तो इन दोनों का अपर बाउंड क्या है A2, तो इन दोनों का अपर बाउंड हमने ले लिया A2। इसका मतलब जो इसकी लेफ्ट साइड है, देखो हमने अभी लेफ्ट लिया था, इसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू आ रही है A2। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसकी नेक्स्ट राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, A ज्वाइन B, A ज्वाइन B, A ज्वाइन B मीट C, A ज्वाइन B एंड मीट C इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, A ज्वाइन B मीट C। अब यहां पर A की वैल्यू A2, A के प्लेस पर A2 रखो, ज्वाइन B के प्लेस पर कितना है B3, B के प्लेस पर A3, A3 मीट, और C के प्लेस पर आ जाएगा A1। अब जरा ध्यान से देखो, A2 A3 का ज्वाइन, A2 और A3 का ज्वाइन मतलब इन दोनों का अपर बाउंड कहां मिलेगा, यहां 1 पे, तो इनका 1 आएगा, यहां से हमें मिलेगा 1 मीट A1, और 1 और A1 का मीट मतलब 1 और A1 का लोअर बाउंड, 1 और A1 का लोअर बाउंड आएगा A1, है ना, तो यहां से हमें मिल गया A1। अब जरा ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड तो आ रही है A2 और इसकी राइट हैंड साइड आ रही है A1, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है दोनों इक्वल। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस देखो therefore A join B meet C, therefore A join B meet C is not equal to A join B meet C। ये दोनों इक्वल नहीं है, बात समझ में आ गई। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमारी जो लैटिस है वो मॉड्यूलर नहीं है। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे कहा था कि शो करो कि लैटिस जो है वो मॉड्यूलर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर हेंस गिवन लैटिस इज नॉट अ मॉड्यूलर लैटिस। अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो ये मॉड्यूलर हो जाता। तो मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि किसी भी लैटिस को मॉड्यूलर प्रूव करना है या मॉड्यूलर नहीं है ऐसा प्रूव करना है तो आपको क्या करना होगा, है ना, आपको केवल 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे। एलिमेंट का सिलेक्शन आप ध्यान से करेंगे। तो ये जो लैटिस है हमारी, ये मॉड्यूलर लैटिस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, है ना, मॉड्यूलर लैटिस। अब मॉड्यूलर लैटिस के ऊपर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो देखिए क्या है, थ्योरम को मैंने ऑलरेडी पहले से प्रूव कर रखा है जिससे कि थोड़ा समय कम लगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर थ्योरम क्या है, प्रूव दैट एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज मॉड्यूलर। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। किसी भी लैटिस को डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कब कहते हैं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करे, सेटिस्फाई करे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि सभी लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती हैं, इसलिए सभी लैटिस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो हमें आज ये प्रूव करना है कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होती हैं सब की सब मॉड्यूलर होती हैं, ऐसा हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस को कंसीडर्ड कर लेंगे। तो यहां पर देखो वही किया हमने कि लेट L लेस देन इक्वल टू बी और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस एंड ABC बिलोंग टू लैटिस। भाई एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस को हमने ले लिया और हमने ये भी मान लिया कि उस लैटिस के अंदर ABC 3 क्या है, एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट, किस तरीके से बिलोंग कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, सच दैट A रिलेटेड टू C। और हमें 3 एलिमेंट को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि A C के साथ क्या करे, रिलेट करे, क्योंकि हमें क्या करना है एक्चुअल में, हमें मॉड्यूलर लैटिस प्रूव करना है। तो मॉड्यूलर लैटिस की कंडीशन को भी हमें क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। तो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के अंदर से 3 एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो हम उन तीनों एलिमेंट को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि उसमें से जो पहला और तीसरा एलिमेंट होगा यानी कि A और C, तो याद रहे कि A को C के साथ रिलेट होना पड़ेगा। यानी कि इस तरह से सिलेक्शन आपको करना है कि A C के साथ रिलेट करे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर A C के साथ रिलेट करेगा तो A और C का ज्वाइन क्या आएगा। देखो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर A C के साथ रिलेट कर रहा है तो सीधी सी बात है,
अगर ए सी के साथ रिलेट कर रहा है, मान लीजिए ये ए है और ये सी है, तो अगर ए सी के साथ रिलेट करेगा तो सीधी सी बात है कि सी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, क्योंकि रिलेशन नीचे से ऊपर जाती है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का अपर बाउंड क्या है, तो इन दोनों का अपर बाउंड क्या होगा, सी होगा। तो इसीलिए देखो ज्वाइन का मतलब होता है अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, है ना। तो ज्वाइन का मतलब अपर बाउंड, तो ए और सी का अपर बाउंड क्या होगा, सी होगा, इसीलिए यहां पर सी लिखा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये हमने ए ज्वाइन सी की वैल्यू सी आ गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। नाउ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब क्योंकि हमने जो लैटिस कंसीडर किया है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, यहां पर सेटिस्फाई होगा। तो हमने यहां पर लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए ज्वाइन बी मीट सी इक्वल टू ए ज्वाइन बी मीट सी इक्वल टू ए ज्वाइन बी और मीट ए ज्वाइन सी। कल हमने ये लॉ बहुत डिटेल में पढ़े थे, है ना। तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो इसमें जो ये वाला पार्ट आ रहा है, इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखो, इस पार्ट की वैल्यू सी है। क्या है, सी। तो इस इक्वेशन में क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लीजिए। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, तो जब आप यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करेंगे तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और अगर अब आप ध्यान से देखें तो मॉड्यूलर लैटिस की कंडीशन यही तो थी, ए ज्वाइन बी मीट सी इक्वल टू ए ज्वाइन बी मीट सी। भाई यहां पर ही तो अंतर था। तो आप देख सकते हैं, हम मान के तो ये चले थे कि लैटिस कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि ये लैटिस मॉड्यूलर लैटिस भी है, क्योंकि ये कंडीशन यहां पर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ हो गया इसका, है ना। तो हैंस एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज अ मॉड्यूलर। तो इसका मतलब सारी लैटिस, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होती हैं, सब मॉड्यूलर होती हैं। यहां पर एक नोट करके एक पॉइंट लिखा है, देखिए सभी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस मॉड्यूलर होती हैं, लेकिन ऑल मॉड्यूलर लैटिस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसा नहीं है कि जितनी भी लैटिस मॉड्यूलर होंगी वो सब डिस्ट्रीब्यूटिव भी होंगी, ये ट्रू नहीं है। मतलब इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। चलिए, तो यहां पर ये थ्योरम हुई हमारी कंप्लीट। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा प्रूफ था। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट। तो यानी कि एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, मॉड्यूलर लैटिस। अब बात करते हैं कंप्लीट लैटिस। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा क्या है कंप्लीट लैटिस। यानी कि किसी भी लैटिस को हम कंप्लीट लैटिस कब कह सकते हैं, ध्यान दो। देखिए, ए लैटिस इज कंप्लीट, कोई भी लैटिस कंप्लीट होगी इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एल। यानी कि जो हमारे पास लैटिस है एल, अगर इसका हम कोई सबसेट ले ले। देखिए यहां पर सबसेट की बात हो क्यों रही है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो लैटिस होती है, लैटिस एक्चुअल में सेट ही होता है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में एल इक्वल टू सेट लिखा होता है, तो लैटिस क्या है, लैटिस एक सेट ही तो है ना। लैटिस इज अ सेट। तो यहां पर देखो, तो लैटिस इज अ कंप्लीट इफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एल हैज लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी लैटिस का हम सबसेट ले लें, क्या ले लें, सबसेट। अब ये जो हम सबसेट लेंगे इसकी कंडीशन हमें क्वेश्चंस में गिवन होगी। तो अगर लैटिस के जो सबसेट है, अगर सभी सबसेट का लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब इन्फीमम, या जिसको हम ज्वाइन और मीट कहते हैं, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि सभी सबसेट के लिए ज्वाइन और मीट अगर एग्जिस्ट करता है तो लैटिस कंप्लीट होगी, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो लैटिस कंप्लीट नहीं होगी। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है यहां पर, सो दैट यहां पर एक लैटिस हमें गिवन है और हमें शो करना है कि जो लैटिस है एक कंप्लीट लैटिस है। अब यहां पर देखिए जो D6 आपको दिया है, इसका मतलब यहां पर आप समझिए ध्यान से, D6 का मतलब क्या है। देखो D6 का यहां पर मतलब एक्चुअल में कि ये जो 6 इस नीचे लिखा है, हमें इस 6 के फैक्टर लिखने। अब इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे, है ना। तो D6 का मतलब क्या है, D6 का मतलब है ये एक सेट है, किसका सेट, फैक्टर ऑफ 6। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर D6 की वैल्यू लिख लेता हूं, मतलब D6 को लिख लेता हूं। तो D6 एक्चुअल में एक सेट है, क्या है, D6 एक सेट है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। और यहां पर देखो ये सिंबल बना हुआ है, ये वर्टिकल लाइन, ये डिवाइड का सिंबल है। किसका सिंबल है, डिवाइड का। मतलब हमें 6 के सभी फैक्टर लिखने। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे जरा ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1, 2,
3, 1 2 3 एंड 6, ये तो हो गए इसके फैक्टर। तो ये तो वैल्यू हो गई D6 की। अब हमें जो सबसेट बनाने हैं वो इस, देखिए सबसेट बनाने के लिए कंडीशन क्या दी है, डिवाइड, यानी कि सबसेट के अंदर वो एलिमेंट आने चाहिए जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। मतलब ध्यान से समझिए किस तरीके से, देखो मैं बताता हूं। जैसे मैं, ये मेरे पास एलिमेंट आ गए 1 2 3 और 6, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इन चारों एलिमेंट की हेल्प से एक लैटिस बना लेता हूं। क्या करता हूं, एक, क्योंकि ये लैटिस है, सीधी सी बात है, ये क्या है, एक लैटिस है। तो सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूं। तो मैंने आपको लैटिस बनाने का तरीका जो है वो बताया था कि कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले नीचे क्या करेंगे, आप 1 को लेंगे। देखिए एक्चुअल में लैटिस कुछ नहीं, आपको हैश डायग्राम बनाना है। तो जो हैश डायग्राम होता है वही लैटिस होता है, अगर उसमें सिंगल अपर बाउंड और सिंगल लोअर बाउंड हो, यानी कि सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम हो। तो यहां पर सबसे नीचे मैंने ले लिया 1। अब जरा ध्यान से देखो, 1 क्या 2 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो अगर 1 2 को डिवाइड करता है तो मैंने यहां पर ले लेता हूं मैं 2। यहां पर क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 2। अब देखो क्या 1 3 को डिवाइड, देखिए क्या 2 3 को डिवाइड करता है, नहीं करता। तो अब जरा ध्यान देना, अगर 3 को 2 डिवाइड नहीं करता है तो फिर वापस पीछे आओ, क्या 3 को 1 डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो एक काम करो, 1 से 1 को 3 को 1 के ऊपर कर दो, ये आ गया। ऐसे डायग्राम बनाना मैंने आपको सिखाया था, है ना, अगर आपको आता है तो कोई समस्या नहीं होगी इसको बनाने में। उसके बाद आता है 6। देखो 6 को 3 भी डिवाइड करता है और 6 को 2 भी डिवाइड करता है ना। और 2 और 3 आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, यानी कि 2 और 3 आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन 2 और 3 दोनों के दोनों 6 से रिलेटेड है। तो अब आप क्या करोगे, इनके ऊपर 6 बना दोगे इस तरह से, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर ये हो गया हमारे पास 6, 1 2 और 3। तो यहां पर ये क्या बन गया, एक लैटिस बन गया। मतलब हैश डायग्राम है, लेकिन क्योंकि इसमें सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम है तो ये एक लैटिस है। क्या है ये, लैटिस है। चलिए अब यहां पर हमें करना क्या है, हमें यहां पर करना है कि सो दैट इज ए कंप्लीट, इसको हमें शो करना है कि ये कंप्लीट लैटिस है। कैसे शो करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, इसके सबसेट लिखते हैं। तो मैं इसके सबसेट लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, सबसेट। तो सबसेट्स क्या क्या आएंगे, पहला सबसेट, पहले सबसेट को मैं मान लेता हूं A1। A1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जरा ध्यान देना, हमें इसके सबसेट लिखने, लेकिन ध्यान रहे सबसेट को लिखते समय डिवाइड वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो पहला सबसेट आ जाएगा, देखो 1 2, क्योंकि 1 2 को डिवाइड कर देता है ना। और क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। इसके अलावा पहला सबसेट हमारा 1 2 आ गया। अब यहां पर देखो 1 2, क्योंकि 1 2 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। और 1 2 के बाद अगर आप देखोगे तो इसमें 1 2 6 भी आ जाएगा। तो पहले मैंने 1 2 लिखा, फिर मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 और 6, ये भी इसका एक सबसेट है। देखो 1 2 को डिवाइड करता है, 2 3 को डिवाइड, 6 को डिवाइड कर रहा है। आगे देखो A3, और क्या क्या बनेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है। आगे देखो 2 और 6 भी आ जाएगा, क्योंकि 2 6 को डिवाइड करता है। इसके अलावा 3 6 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 भी 6 को डिवाइड करता है। तो ये सब इसके सबसेट है। अब इसमें चेक करते हैं क्या इन सभी सबसेट के अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चेक करते हैं। देखो इसमें देखो 1 2 1, 2 ये है, तो क्या 1 और 2 का लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है ना। अपर बाउंड के लीस्ट अपर बाउंड क्या है 2 और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है 1, एग्जिस्ट करता है। ये सब कैलकुलेट करना हमें पहले ही सीख लिया है। अब देखो 1 2 6, 1 2 6, तो इन तीनों का अपर बाउंड क्या है 6 और लोअर बाउंड क्या है 1, अपर बाउंड 6 और लोअर बाउंड 1। इसी तरीके से आप 2 6 का चेक कर सकते हैं। 2 6 में, तो 2 6 में भी अगर आप लीस्ट अपर बाउंड देखोगे तो 6 है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखोगे तो 2 है। यानी कि जितने भी सबसेट मैंने यहां लिखे हैं सभी सबसेट के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। तो इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है।
कि सभी के लिए हमारे पास यहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है इस लैटिस के अंदर। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि जो गिवन लैटिस है वो क्या है, एक गिवन लैटिस इज अ कंप्लीट लैटिस। तो यहां पर हम लिख देते हैं हेंस द गिवन लैटिस इज अ कंप्लीट लैटिस, है ना। तो यहां पर आप एक लाइन और लिख सकते हो कि फॉर ईच सबसेट, है ना, फॉर ईच सबसेट L has least upper bound and greatest lower bound, therefore and or hence the given lattice is a complete lattice। तो आप इस तरीके से और थोड़ा सा यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप ऊपर एक लाइन लिख देना, यहां पर आप लिख देना therefore, है ना, therefore L has least upper bound and greatest lower bound। L नहीं, every subset has a least upper bound and greatest lower bound। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको ये चेक करना है कि जितने भी सबसेट हैं क्या सभी सबसेट में लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए डी एन लैटिस, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जरा। डी एन लैटिस एक्चुअल में क्या है उसको जरा समझते हैं एक बार। देखिए यहां पर एन क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे अभी भी D6 था ना, D6 मतलब एन की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो नंबर ऐसा होगा जिससे कि लैटिस बन जाए। तो एक्चुअल में एक तरह का लैटिस है। जैसे यहां देखो ये D6 क्या था, D6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर DN भी क्या कर रहा है, लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन यहां पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो DN है, DN बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑन N। और यहां पर जो ये DN होता है ये एक्चुअल में सेट होता है, किसका सेट होता है ना, N के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर होंगे, यानी कि वो सारे पॉजिटिव नंबर जो N को डिवाइड कर देते हैं वो सब इस सेट के अंदर आएंगे। जैसा हमने यहां पर भी देखा D6 के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो 6 को डिवाइड करते हैं, तो यहां पर भी DN के अंदर वो सब एलिमेंट आएंगे जो N को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो ये मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ इट इज डिनोटेड बाय DN कॉमा, ये डिवाइड का सिंबल है। अब यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पहले से भी आते हैं सब। देखो क्या कहा कि प्रूव करो कि ये लैटिस है, क्या करना है इसमें, प्रूव करो कि लैटिस है। देखो अगर आपको लैटिस का डायग्राम दिया हो तो आप बहुत आसानी के साथ LUV टेबल बना के और GLB टेबल बना करके ये बात प्रूव कर सकते हो कि गिवन लैटिस, जो गिवन हैश डायग्राम है वो लैटिस है या नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर आपको हैश डायग्राम बना के दे रखा है तो आप LUV टेबल और GLB टेबल बना करके चेक कर सकते हो कि वो डायग्राम लैटिस है या नहीं है। तो यहां पर भी हमें वही करना है, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग चेंज है। प्रूव दैट D6 कॉमा, ये डिवाइड का सिंबल है, इज अ लैटिस। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर D6 की वैल्यू लिखेंगे। D6 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3, 6। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लैटिस के एलिमेंट आए हैं इनके हेल्प से हम क्या करेंगे, एक हैश डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हैश डायग्राम, और फिर प्रूव करेंगे कि वो लैटिस है या नहीं है। डायग्राम एकदम सिमिलर यही बनेगा क्योंकि यही तो क्वेश्चन है, बस वहां पर हमें प्रूव करना है कि वो लैटिस है। देखो जरा, अब यहां पर ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं यहां पर डायग्राम बना देता हूं। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे नीचे यहां पर मैं 1 को ले लेता हूं, है ना। 1 2 को डिवाइड करता है, तो 1 अगर 2 को डिवाइड करता है तो 2 इधर आ जाएगा, है ना। 1 3 को भी डिवाइड करता है, तो 1 3 को डिवाइड अगर करता है तो ये इधर आ जाएगा, है ना। उसके बाद 2 और 3 दोनों 6 को डिवाइड करते हैं, तो अगर दोनों 6 को डिवाइड करते हैं तो इधर ले लीजिए। ये क्या बना, ये बना हमारा हैश डायग्राम, है ना। ये हमारा क्या है, हैश डायग्राम। और हमें प्रूफ करना है कि ये जो हैश डायग्राम है ये लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। हमें ये प्रूव करना है कि ये लैटिस है। वैसे तो हमें मालूम है कि सिंगल टॉप है सिंगल बॉटम है तो लैटिस ही होगा, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये लैटिस है। तो मेरे ख्याल से प्रूव करना सभी स्टूडेंट को अच्छे से आता होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना ये है कि यहां पर आप टेबल बनाएंगे, 2 टेबल बनाएंगे, एक LUV टेबल और एक GLB टेबल। देखो तो एक तो आप बनाएंगे LUV टेबल, सबको आती है बनानी है ना LUV टेबल। तो इस तरीके से आप LUV टेबल बना लें, है ना। एक LUV टेबल बनेगी, दूसरी कौन सी बनेगी, GLB टेबल, GLB टेबल ये लीजिए। और दोनों टेबल को जब आप बना देंगे तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि आपका जो हैश डायग्राम है वो लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब जरा ध्यान देना, LUV टेबल में होता है ज्वाइन, तो ये ज्वाइन का सिंबल। कौन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 3 6, तो यहां पर आप लिखेंगे 1 2 3 और 6, 1 2 3 6। इधर भी लिख लेते हैं, ये मीट की टेबल है तो 1 2 3 6, 1 2 3 और 6। अब आ जाओ यहां, देखो ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है और वो आपको अपने आप करना है, बस मैं आपको स्टार्टिंग एक बार बता दूंगा। देखो यहां पर क्या है, देखिए 1,1 का आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड देखना है। तो ये LUV टेबल है, मतलब ज्वाइन की टेबल है, तो इसमें आप अपर बाउंड देखेंगे, इसमें आप लोअर बाउंड देखेंगे। देखो यार, तो 1,1 का अपर बाउंड 1 ही होगा, 1,2 का अपर बाउंड 2 होगा, 1,3 का अपर बाउंड 3 होगा और 1,6 का अपर बाउंड 6 होगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जल्दबाजी में गलत हो जाता है, मेरे से भी गलत हो जाता है, तो इसलिए अगर कोई एंट्री गलत हो तो उसको ठीक कर लेना। हालांकि यहां पर नहीं हुआ है तो सिंपल सा है। देखो अब 2,1 का अपर बाउंड 2,1 का अपर बाउंड 2 होगा, 2,2 का अपर बाउंड 2 होगा, अब 2,3 इन दोनों का अपर बाउंड, क्योंकि इन दोनों में आपस में तो कोई रिलेशन है नहीं। देखिए इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको 2 और 3 का अपर बाउंड देखना है या कोई भी 2 एलिमेंट का अपर बाउंड या लोअर बाउंड देखना है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें आपस में रिलेशन है या नहीं है। तो इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो अपर बाउंड होगा वो इन दोनों से ही ऊपर होगा, तो इन दोनों का अपर बाउंड है 6। उसके बाद 2,6 का अपर बाउंड 6 होगा, 2,6 का अपर बाउंड 6 होगा। आगे चलते हैं, 3,1 का अपर बाउंड 3 होगा, 3,2 का अपर बाउंड 3,2 का अपर बाउंड अगेन 6 होगा, 3,3 का अपर बाउंड 3 होगा और 3,6 का अपर बाउंड 6 होगा। आगे चलते हैं, 6,1 का अपर बाउंड 6 होगा, यहां भी 6,2 का भी 6 आएगा, 3 का भी 6 आएगा और 6 का भी 6 ही आएगा क्योंकि 6 सबसे ऊपर है। इधर आ जाओ GLB टेबल में, 1,1 का लोअर बाउंड 1 होगा, 1,2 का लोअर बाउंड 1 होगा, 1,3 का लोअर बाउंड 1 होगा, 1,6 का लोअर बाउंड 1 होगा, क्योंकि इस बार हमें लोअर बाउंड देखना है। आगे चलते हैं, 2,1 का लोअर बाउंड 1 होगा, 2,2 का लोअर बाउंड 2 होगा और 2,3 का, देखो 2,3 का लोअर बाउंड नीचे आएगा 1 और 2,6 का लोअर बाउंड 2 ही होगा। उसके बाद 3,1 का लोअर बाउंड 1 होगा, 3,2 का लोअर बाउंड भी 1 होगा और 3,3 का लोअर बाउंड 3 होगा और 3,6 का लोअर बाउंड भी 3 होगा। अब चलते हैं 6 पर, 6,1 का लोअर बाउंड 1 होगा, 6,2 का लोअर बाउंड 2 होगा, 6,3 का लोअर बाउंड 3 होगा और 6,6 का लोअर बाउंड 6 ही होगा। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, देखो LUV टेबल में कोई भी पोजीशन खाली नहीं है, इसका मतलब यहां पर ज्वाइन वाली जो हमारी टेबल थी वो पूरी भरी हुई है, यानी कि ये ज्वाइन सेमिलेटिस हो गया। और मीट वाली टेबल में भी कोई स्पेस खाली नहीं है, इसका मतलब ये मीट सेमिलेटिस भी हो गया। देखो ज्वाइन सेमिलेटिस भी है, मीट सेमिलेटिस भी है, इसका मतलब ये जो गिवन पॉसेट है या जो गिवन हैश डायग्राम है ये एक लैटिस है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बस एक बार आपका यहां पर क्या हो गया, रिवीजन हो गया। तो इनमें कुछ नया नहीं है,
है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, D36, I, है ना। थोड़ा सा डायग्राम इसका थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बाकी बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। D36, तो सबसे पहले तो हमें D के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो लिख लेते हैं। देखो 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड कर देता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है, 18 से डिवाइड होता है, और 36 से तो होता ही है। तो यहां पर थोड़े से एलिमेंट क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो अब आपको क्या करना, इन एलिमेंट्स का हैश डायग्राम बनाना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हैश डायग्राम बहुत ध्यान से बनाएंगे। देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1, तो मैंने सबसे नीचे ले लिया 1, ये रहा मेरे पास 1। अब जरा ध्यान दो, ये क्या है, यहां पर नीचे ले लिया मैंने 1, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ये रहा 1। अब जरा ध्यान, 1 से देखिए 1 2 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो मैं इधर एक काम करता हूं, 2 को ले लेता हूं, ये आ गया मेरे पास 2, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्या 1 3 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो अब यहां पर मैं 3 को ले लेता हूं। देखो एक बार ध्यान से देखो, हैश डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है। ये आ गया, है ना। तो 1 से 2, 1 से 3, क्योंकि 1 3 को भी डिवाइड करता है। देखो सीधी सी बात है, अगर 1 2 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 1 2 से रिलेटेड है। तो अगर 1 2 से रिलेटेड होगा तो 2 1 के ऊपर आएगा। 1 3 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 1 3 से रिलेटेड है। तो अगर 1 3 से रिलेटेड है तो 3 ऊपर आएगा। आगे चलते हैं, 4 को देखो जरा ध्यान से। 4 को अगर आप ध्यान से देखो तो 4 को 2 डिवाइड कर देता है। अब जब 2 डिवाइड कर देता है तो 1 पे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब 4 2 के बाद आएगा। 4 कहां आएगा, 2 के बाद आएगा। तो मैं यहां पर 4 को 2 के बाद कर देता हूं। ये लीजिए, यहां पर आ जाएगा हमारा 4। यहां पर मैंने ले लिया 4 को। देखिए 4 2 के बाद क्यों आया, क्योंकि 2 4 से रिलेटेड है। तो अगर 2 4 से रिलेटेड है तो 4 2 के आगे आएगा। इधर आ जाओ। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है 6। अब अगर आप 6 को देखो तो 6 3 से भी रिलेटेड है और 6 2 से भी रिलेटेड है, यानी कि 3 से भी रिलेटेड है, 2 से भी। अब एक बात ध्यान देना, देखो 2 से रिलेटेड नहीं है तो हम वापस पीछे आए, 3 से रिलेटेड है तो हम वापस पीछे और क्यों गए, क्योंकि एक्चुअल में 2 और 3 में कोई रिलेशन नहीं था। अगर 2 3 में रिलेशन होता ना तो हम 3 के पीछे जाते ही नहीं। बात समझ में आ गई। तो यहां पर अब जरा ध्यान से देखो, तो जो हमारे पास ये है क्या है 6, ये 2 और 3 के बाद आएगा। 2 और 3 के बाद आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर इस तरीके से ले लेता हूं, ये लीजिए। यहां पर आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 6, दिस इज 6। तो 6 3 के भी ऊपर आएगा, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये लीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं 9 पे। देखो 9 जो है, 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। और 9 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 1 को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि जब 3 से डिवाइड हो रहा तो उससे पीछे नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो यहां पर 3 के बाद 9 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। तो मैं 9 को यहां पर ले लेता हूं। ये लीजिए, ये आ गया 9। उसके बाद है 12। अब आप 12 को अगर देखो तो 12 किस किस से डिवाइड होता है, 12 4 से डिवाइड होता है, 12 6 से डिवाइड होता है, यानी कि 6 से और 4 से। इससे पीछे नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे पीछे हम इसलिए, देखो हम एक्चुअल में टॉप वाले देखते हैं, 4 6 9। तो आपका जो सॉरी यहां पर हम देख रहे थे 12 को, तो 12 6 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो अब हमारे पास 12 देखो कहां आएगा, जरा ध्यान देना, 36 भी है, ठीक। तो अब मैं 12 को लिखूंगा, 12 6 और 4 के ऊपर लाना है, 9 के ऊपर नहीं आएगा। तो देखो एक काम करते हैं, मैं यहां पर 12 को ले लेता हूं। देखिए 12, यहां पर मैं 12 ले लेता हूं, ये आ गया मेरे पास 12, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, 12 4 और 6 दोनों के ऊपर है, ये लीजिए, ये आ जाता है। दोनों के क्या है,
ऊपर। एक मिनट, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। ये लीजिए, अब आगे चलते हैं। देखो देखो 12 जो था वो 4 से भी डिवाइड हो रहा था, 6 से भी डिवाइड हो रहा था, है ना। डिवाइड तो 3 से भी हो रहा है, लेकिन 3 क्या है, 3 अब हमारा टॉप पे नहीं है, 3 हमारा टॉप पे नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले एलिमेंट की। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 18। जरा 18 को देखो ध्यान से। 18 9 से भी डिवाइड हो जाता है, और 18 9 से डिवाइड होगा, है ना, 9 से। और किससे डिवाइड होगा, चलिए 9 से। अब यहां पर देखो जरा, ये रहा 9, तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 18 आपका 9 से 2 टाइम्स और 6 से, तो यानी कि 6 भी अब हमारा टॉप पे यहाँ पे, तो हम इस क्या करेंगे, 6 से भी इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट। ये आ गया, ये आ गया हमारा 18। अब लास्ट में बचा 36। 36 किस किस से डिवाइड हो रहा है, देखो 36 12 से भी डिवाइड हो रहा है, और 36 18 से भी डिवाइड हो रहा है। देखो एक्चुअल में आपको टॉप वाले एलिमेंट देखने हैं, तो मैं हैश डायग्राम आपको बहुत डिटेल में बनाना सिखा चुका हूं, तो जो हैश डायग्राम वाला लेक्चर था उसको एक बार देख लो अगर यहां पर समझ में नहीं आया। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हमारे पास आ जाएगा 36, तो मैं एक काम करता हूं 36 को यहां पर बना लेता हूं। थोड़ा सा डायग्राम हमारा ऊपर तक चला गया, कोई बात, देखिए, और ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास 36। तो ये हमारा डायग्राम बनके क्या हो गया, तैयार। ये क्या हैश डायग्राम है। अब हमें ये चेक करना है कि ये लैटिस है या नहीं है, लैटिस है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एलयूवी टेबल बनानी पड़ेगी और एक जीएलबी टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। एलयूवी टेबल और जीएलबी टेबल, देखो जरा, तो यहां पर आप एलयूवी टेबल बनाएंगे और चेक करेंगे कि ये लैटिस है या नहीं। देखो तो आप एलयूवी टेबल बना रहे हैं, तो मतलब यहां पर ज्वाइन आएगा। एलिमेंट देखो जरा कौन कौन से हैं, एलिमेंट यहां पर बहुत सारे हैं, 1 2 3 1 2 3 4 9 1 2 3 4 6 भी है, 6 9 12 18 और 36, है ना। इसी तरह से यहां पर आ जाएंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो ये काफी बड़ी एलयूवी टेबल बनेगी, और आप देखेंगे यहां पर कोई भी पोजीशन खाली नहीं जाएगी, सारी पोजीशन क्या हो जाएंगी, फिलअप हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप जीएलबी टेबल भी बनाएंगे, उसकी भी सारी पोजीशन यहां पर क्या हो जाएंगी, फिलअप हो जाएंगे। तो अगर सारी पोजीशन आपकी फिलअप हो जाती है, तो इसका मतलब ये ज्वाइन सेमी-लैटिस भी है, मिड सेमी-लैटिस भी है, और हम फाइनली कह सकते हैं कि ये लैटिस है। तो आप इसमें डायरेक्ट भी देख सकते हैं, इसमें सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम आपको मिलेगा, है ना। ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। देखो यहां पर 36 को मैं ऊपर ही ले जाऊं, ये ले, क्योंकि 36 ऊपर ही जाना है टॉप पे यहां पर। तो आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, तो ये हमारा क्या 36 है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिंगल बॉटम और सिंगल टॉप है, तो जिस भी हैश डायग्राम में सिंगल बॉटम और सिंगल टॉप मिल जाता है, तो उस हैश डायग्राम को हम लैटिस कहते हैं। तो दिस इज अ लैटिस। बस आपको क्या करना है, एलयूवी टेबल बनानी है, और यहां पर एक जीएलबी टेबल भी बना लेंगे। तो ये दोनों टेबल आप अपने आप बना लेंगे, है ना। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को टेबल बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप लोगों ने हैश डायग्राम के क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो, है ना, लैटिस के क्वेश्चन, सॉरी। तो लैटिस के क्वेश्चन हम डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। तो यहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे, और यहां पर नंबर आपके काफी सारे हैं, 1 2 3 4, है ना। तो सारे यहां पर लिख देंगे, सब यहां पर लिख देंगे, सारी एंट्री फिलअप हो जाएंगे। तो फाइनली आप कहेंगे कि इट रिप्रेजेंट अ लैटिस। तो यहां पर इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, सब लैटिस, है ना। तो इसको समझते हैं कि ये सब लैटिस क्या है। देखिए सब लैटिस ए नॉन एम्प्टी सबसेट एम। अब हमारे पास मान लो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एम। देखो सब लैटिस का मतलब समझिए एक्चुअल में होगा क्या, हमने सेट पढ़ा, उसका सबसेट पढ़ा। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट के अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर के, है ना। यानी कि सबसेट इज ए पार्ट ऑफ ए गिवन सेट।
सिमिलरली जो सब लैटिस, देखिए लैटिस भी क्या, लैटिस भी देखता है आपका सेट ही है, लैटिस भी क्या है, सेट ही है। तो सब लैटिस का मतलब है लैटिस के अंदर के कुछ एलिमेंट सब लैटिस के अंदर आएंगे, और याद रखना जो सब लैटिस के अंदर एलिमेंट आएंगे वो भी लैटिस को ही रिप्रेजेंट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी एलिमेंट उठा दिए और आपने उसको कह दिया कि वो सब लैटिस है, ऐसा नहीं है। लैटिस का वो पार्ट जो अपने आप में एक लैटिस है उसको सब लैटिस कहते हैं, है ना। तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट एम ऑफ लैटिस, यानी कि किसी भी लैटिस एल का अगर हम एक सबसेट ले ले एम, तो उसको हम सब लैटिस कह सकते हैं। कब? इफ एम इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू ज्वाइन एंड मीट, यानी कि सीधी सी बात है अगर वो सब लैटिस भी ज्वाइन और मीट की जो कंडीशंस होती हैं, यानी कि ज्वाइन सेमी और मीट सेमी अगर उनको सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होगा, सब लैटिस कहलाएगा। यानी कि जो एम हम ले रहे हैं सब लैटिस, जो एम हम ले रहे हैं वो लैटिस होना चाहिए, तभी वो सब लैटिस कहलाएगा। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द लैटिस, ये एक लैटिस है, देखो लैटिस है सेट की फॉर्म में दे रखा है, तो लैटिस इज आल्सो सेट। तो हमारे पास ये लैटिस है गिवन बिलो, नीचे दे रखा है इसका डायग्राम। डिटरमाइन ऑल सब लैटिस विथ 3 और मोर एलिमेंट्स, हमें इसमें से वो सारे सब लैटिस लिखने हैं जिसमें कम से कम 3, जिसमें 3 और 4 एलिमेंट हो, कितने हो, विद 3 और 4 एलिमेंट। तो हमें इस लैटिस के अंदर से वो सब लैटिस सर्च करने हैं जहां पर 3 और 4 एलिमेंट है। तो देखो जरा सर्च करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं यहां पर पहला लैटिस मान लेता हूं L1। देखो मुझे इसमें से कोई ऐसा लैटिस देख के बताओ जो इस पूरे लैटिस का पार्ट हो और वो लैटिस भी हो। देखो पहले 3 एलिमेंट वाले देखते हैं, देखो ध्यान से देखो 1 2 5, 1, 2, 5, क्या ये लैटिस है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 2 5 का डायग्राम अलग से बना दूं तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा 1 2 5, और आप इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये हैश डायग्राम है, सिंगल टॉप है सिंगल बॉटम है, इसका मतलब ये लैटिस है। अगर सिंगल टॉप सिंगल बॉटम है तो लैटिस है या नहीं? तो अगर ये लैटिस है तो इसका मतलब ये जो लैटिस बना है ये तो इसके सबसेट से बना है ना, किससे? 1 2 5 से, तो ये क्या हो गया, सब लैटिस हो गया। आगे लिखते हैं L2। देखो अभी मैंने लिया था 1 2 5, अभी मैं ले सकता हूं 1 3 5। भाई 1 3 5 भी तो लैटिस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1 3 5 तो स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे ना, तो इसमें भी सिंगल टॉप सिंगल बॉटम है ना, सिंगल बॉटम सिंगल टॉप, तो ये भी क्या कर रहा है, लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली 1 4 5, 1 4 5 भी लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 4 5, क्या 3 एलिमेंट में, क्या 3 एलिमेंट का कोई और भी लैटिस है? देखो जरा 3 एलिमेंट में क्या कोई और भी लैटिस है? एक बार देखिए 1 4 5 हमने ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और कोई 3 एलिमेंट में दिखाई नहीं दे रहा है ना। देखिए अब यहां पर एक बात समझिए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोचे सर 1 3 4 ले लेते हैं, तो अगर मैं 1 3 4 लेता हूं तो आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा, ये डायग्राम मिलेगा 1 3 4 से। आप इसमें देख सकते हैं सिंगल बॉटम तो है लेकिन सिंगल टॉप नहीं है, तो ये लैटिस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो याद रखना 1 3 4 का जो सेट होगा वो सब लैटिस नहीं कहलाएगा। चलिए और कोई नहीं बन रहा, अब 4 वाले बनाते हैं, 4 एलिमेंट वाले। देखो 4 एलिमेंट में कौन कौन है जरा ध्यान देना, 1 2 5 3, 1 2 5 3, एक तो यही हो गया। देखो 1 2 5 3, यानी कि इधर वाला पार्ट हटा दो, इधर वाला हटा, एक पार्ट को हटा दो एक पार्ट रखो, तो सिंगल टॉप सिंगल बॉटम मिलेगा, लैटिस है। आगे चलते हैं और देखिए, अब मैं लेता हूं L5। देखो अब इधर से ले लेते हैं 1 4 5 3, 1 4 5 3। अब क्या करो, इधर वाला पार्ट हटा दो, तो जब आप इधर वाला पार्ट हटा देंगे तो ये भी लैटिस ही रहेगा, सिंगल बॉटम सिंगल टॉप। नेक्स्ट L6, और देखिए और कौन सा है L6, 1 2 5 4, भाई ये पूरा का पूरा ले लो, बीच वाला हटा दो, 1 2 5 4। क्या कोई और भी बचा? 1 2 5 4 हमने लिख दिया। देखिए और कोई बच रहा है क्या, ध्यान से देखो जरा, 1 3 5 4, ये तो हम लिख चुके।
1 1 2 5 3 ये हमने लिख दिया, ये भी हमने लिख दिया, ये हमारा पूरा आ गया, 3 हो गए ना, हाँ ये पूरा आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ सब लैटिस है। तो बहुत सिंपल है, किसी भी लैटिस के सब लैटिस को लिखना बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, देखो अगर इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए ना तो आपको कुछ करना नहीं है, आप उसमें से सिर्फ जितने, जैसे आपको 3 एलिमेंट बोला है तो आप उसमें 3-3 एलिमेंट के जो कॉम्बिनेशन है उनका डायग्राम सेपरेट बना के देखिए। अगर सिंगल टॉप सिंगल बॉटम मिल रहा है तो वो लैटिस होगा और वो सब लैटिस के अंदर आ जाएगा। आगे चलते हैं और अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है आइसोमॉर्फिक लैटिस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आइसोमॉर्फिक लैटिस के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आज के लेक्चर के दो टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो हमने D6 और D36 वाला क्वेश्चन किया बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अभी जो हम करने जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है आइसोमॉर्फिक। इसको समझते हैं क्या होता है आइसोमॉर्फिक। देखिए आइसोमॉर्फिक लैटिस, यहां पर एक्चुअल में 2 लैटिस की बात होगी। कितने लैटिस की बात होगी, 2 की। तो आइसोमॉर्फिक लैटिस क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, F इज सच दैट L1 से L2, यानी कि यहां पर हमारे पास L1 क्या है, लैटिस है, L2 भी क्या है, लैटिस है। तो यहां पर हमारे पास 2 लैटिस है, एक L1 और एक L2, और दोनों लैटिस की जो मैपिंग है वो क्या है, L1 से L2 है। एक्चुअल में यहां पर बात कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मैपिंग का, जब फंक्शन में होता है ना मैपिंग, तो यहां पर L1 को L2 पर मैप किया गया है और दोनों के दोनों क्या है, लैटिस है। तो 2 लैटिस L1 एंड L2 आर आइसोमॉर्फिक। देखिए कोई भी 2 लैटिस को हम आइसोमॉर्फिक कब कह सकते हैं, ध्यान देना। 2 लैटिस L1 एंड L2 आर आइसोमॉर्फिक इफ, देखो 2 कंडीशन है, देयर एग्जिस्ट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टिसेस एंड एजेस। मतलब सीधी सी बात है, ये जो 2 लैटिस आपके पास होंगे, इन दोनों ही लैटिस में जो वर्टेक्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, एजेस भी इक्वल होने चाहिए। यानी कि जितने वर्टेक्स L1 में होंगे उतने ही वर्टेक्स L2 में होने चाहिए, जितने एजेस L1 में है उतने ही एजेस L2 में होने चाहिए। यानी कि यहां पर 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर 1-1 on-to फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, 1-1 एंड on-to, यानी कि डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो यहां पर बाइजेक्शन होगा। बाइजेक्शन किसको कहा जाता था, जहां पर फंक्शन 1-1 भी हो और on-to भी हो। इसको फंक्शन में हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि देयर एग्जिस्ट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टिसेस एंड एजेस, यानी कि इक्वल वर्टेक्स और इक्वल एजेस होने चाहिए। यहां पर जो मैपिंग है वो 1-1 मैपिंग होनी चाहिए। अभी मैं मैपिंग आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखो हमारे पास एक्चुअल में क्या होगा, यहां पर हमारे पास 2 लैटिस है, एक L1 और एक L2। तो मैं यहां पर ये L1 की मैपिंग कर लेता हूं और यहां पर मैपिंग डायग्राम बना रहा हूं। ये L1 के लिए हो गया और ये L2 के लिए हो गया। दिस इज L1 एंड दिस इज L2। अब यहां पर क्या होगा, कुछ एलिमेंट L1 के अंदर होंगे, कुछ एलिमेंट L2 के अंदर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिया ABCD, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर भी एलिमेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल A के कॉरेस्पॉन्डिंग FA हो गया, B के कॉरेस्पॉन्डिंग FB हो गया, C के कॉरेस्पॉन्डिंग FC हो गया और D के कॉरेस्पॉन्डिंग FD हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1-to-1 मैपिंग होगी, 1-to-1 क्या होगी, मैपिंग होगी। बात समझ में आ गई। तो इनके बीच में जो ये फंक्शन है, यहां पर मैपिंग कैसी हो रही है, 1-to-1 मैपिंग हो रही है। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी, देयर एग्जिस्ट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन वर्टिसेस एंड एजेस, यानी कि इक्वल वर्टेक्स और इक्वल एजेस होनी चाहिए, तभी आपकी मैपिंग 1-to-1 होगी। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए इंपॉर्टेंट है, A ज्वाइन B का FA ज्वाइन B, FA ज्वाइन B किसके इक्वल होना चाहिए, FA ज्वाइन FB के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू L1। और दूसरी यहां पर सेकंड इसका स्टेटमेंट है FA मीट B। देखो यहां पर ज्वाइन है, यहां पर मीट है, बस उतना ही अंतर है, यहां पर ज्वाइन है और यहां पर क्या है, मीट है। क्लियर है। और फॉर ऑल FA FB बिलोंग्स टू L2, तो सीधी सी बात है FA और FB टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो B सेट में L2 सेट में बिलोंग करेंगे और जो AB टाइप के होंगे वो L1 में बिलोंग करेंगे। तो ये तो हमारे पास होगी आइसोमॉर्फिक लैटिस की कंडीशन कि कोई भी 2 लैटिस को हम आइसोमॉर्फिक लैटिस कब बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आइसोमॉर्फिक लैटिस क्या होते हैं।
डिटरमाइन वेदर द लैटिस गिवन बिलो आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। यहां पर आपको दो लैटिस दे रखा, एक ये रहा और एक ये रहा। हमें ये शो करना है, हमें ये चेक करना है कि ये दोनों लैटिस आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास इसको मैं मान लेता हूं L1 और इसको हम मान लेते हैं L2। ये L1 लैटिस है और ये क्या है, L2 लैटिस है। बात समझ में आ गई। तो अगर ये L1 लैटिस है और ये L2 लैटिस है तो यहां पर मैपिंग देखते हैं क्या 1-to-1 मैपिंग बन रही है। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या करता हूं, तो हमारे पास जो यहां पर देखिए फंक्शन होगा वो L1 से लेकर के L2 में इसकी मैपिंग होनी चाहिए। देखो अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये वाला ले लिया मैंने L1 और ये ले लिया मैंने L2, L1 L2। देखो L1 में क्या ले रहा हूं मैं, ABCD। L1 में हमारे पास है ABCD, यहां पर आ जाएगा ABCD और यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4। तो यहां पर अगर आप मैपिंग को ध्यान दो तो 1 1 से मैप हो जाएगा, 2 2 से मैप हो जाएगा, 3 3 से मैप हो जाएगा और 4 4 से मैप होगा। बोलो बात समझ में आ गई। देखो A 1 से मैप हुआ। यहां पर एक्चुअल में क्या है, L1 में क्या क्या था, ABCD था, यहां पर क्या क्या है 1 2 3 4 है। सच दैट, अब यहां पर जरा ध्यान देना, सच दैट अब यहां पर अगर यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करूं, जैसे हमें एक्चुअल में क्या होगा, हमें इन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, FA और FB, FA और FB की वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी को हमें यहां पर कैलकुलेट करना होगा। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप यहां पर कंडीशन देखिए, देयर एग्जिस्ट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टिसेस एंड एजेस। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस तो है, आगे पीछे, हाँ देखो A का ज्वाइन 1 से हुआ, B का ज्वाइन 2 से हुआ, C का ज्वाइन 3 से हुआ, D का ज्वाइन 4 से हुआ। तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, यानी कि जितने वर्टेक्स यहां पर है उतने ही वर्टेक्स यहां पर भी है, जितने एजेस यहां पर है उतने ही एजेस यहां पर भी है। देखो कैसे, एक्चुअल में यहां से 1 से 2 आप इसको एक एज नहीं कंसीडर करेंगे, एक एज तो 1 से 2 हो गया, एक हो गया 2 से 4। तो यहां पर एज कितने 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, यहां पर भी 4 वर्टेक्स, यहां पर भी 4 वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहां पर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, FA ज्वाइन B। तो यहां पर मैं लिखूंगा, अभी इसके आगे चलते हैं। देखो अब मैं यहां पर कैलकुलेट करने जा रहा हूं FA ज्वाइन B। देखो जरा ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, इन कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो मैं यहां पर FA ज्वाइन B को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। देखो FA ज्वाइन B, तो यहां पर आ जाओ A ज्वाइन B, इन दोनों का ज्वाइन क्या होगा, F ज्वाइन AB का मतलब है दोनों का अपर बाउंड यानी कि B आएगा। तो क्या मैं यहां A ज्वाइन B की जगह B लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा FB। अब बात आती है कि FB की वैल्यू क्या आएगी, FB की वैल्यू क्या आएगी। तो ये वैल्यू मैं यहां पर लिखता हूं। देखो सबसे पहले ये A है, मैंने आपको अभी बताया था, यहां पर जो हमें ये वैल्यू मिलेगी ये FA की वैल्यू मिलेगी। किसकी मिलेगी, FA। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सच दैट FA कितना है 1 है, FB की वैल्यू कितनी है 2, FC की वैल्यू कितनी है 3 और FD की वैल्यू कितनी है 4। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहां पर मेरे पास क्या आया, FA ज्वाइन B आ रहा है मेरे पास FB, और FB की वैल्यू कितनी है 2। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं। आगे चलते हैं, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, FA ज्वाइन FB कैलकुलेट करना है। देखो FA ज्वाइन FB को कैलकुलेट करना है। FA की वैल्यू कितनी है, FA 1 है और FB 2 है, तो यानी कि 1 ज्वाइन 2। अब 1 ज्वाइन 2 होगा कितना, वापस आते हैं। देखो 1 ये रहा 2 ये रहा, दोनों का ज्वाइन मतलब दोनों का अपर बाउंड। तो 1 और 2 का अपर बाउंड 2 है, तो यहां से भी हमें मिला 2। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको मान लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि FA ज्वाइन B इज इक्वल टू FA ज्वाइन FB। मतलब हमारा एक रिजल्ट
प्रूफ हो गया। जो हमें सेकंड कंडीशन दी थी उस सेकंड कंडीशन का एक रिजल्ट हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। देखो ये दोनों इक्वल आ गए। अब इन दोनों को निकालना, अब मीट निकालना है। देखो जरा, तो अब मैं चलता हूं यहां पर कैलकुलेट करते हैं एफ ए मीट बी। ए मीट बी कितना आएगा, वापस आते हैं, दोनों का मीट कितना आएगा, लोअर बाउंड ए आएगा, तो दोनों का मीट आ गया ए, तो एफ ए हो गया। एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू है 1, तो यानी कि ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब आगे चलते हैं, अब मुझे क्या करना है, एफ ए और एफ बी का मीट निकालना है। एफ ए और एफ बी का मीट निकालना है। वापस चलते हैं, एफ ए की वैल्यू कितनी है 1 है और एफ बी की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 1 और 2 का मीट निकालना है। इस बार 1 और 2 का मीट निकालना है। तो देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, दोनों का मीट मतलब दोनों का लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड 1 है, तो यहां से भी 1 आ गया। तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 कहूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4, तो अब आप 4 और 3 और 4 इक्वेशन को देखिए जरा ध्यान से। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा, देखो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो एफ ए मीट बी इज इक्वल टू एफ ए मीट एफ बी आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो आप देख सकते हैं आइसोमॉर्फिक की सभी कंडीशन को हमने प्रूव कर दिया। देखो ध्यान से देखो एक बार, हमें प्रूव करना था कि ये दोनों लैटिस आइसोमॉर्फिक है या नहीं है ना। एक को हमने L1 मान लिया, एक को L2 मान लिया। ये L1 की मैपिंग हो गई L2 की मैप, मतलब यहां पर हमने L1 L2 की क्या करा दी, मैपिंग करा दी। L1 के अंदर भी 4 वर्टेक्स थे तो हमने चारों वर्टेक्स यहां लिख दिए, इसके अंदर भी 4 वर्टेक्स थे, हमने चारों वर्टेक्स को यहां लिख दिया, यानी कि यहां पर 1 to 1 मैपिंग हो गई। 1 to 1 क्या हो गई, मैपिंग हो गई। मैपिंग के बारे में हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन, तो वहां पर डिटेल में बात करेंगे, अभी केवल इतना ही समझिए। सच दैट देखो एफ ए की वैल्यू कितनी है 1, एफ बी की वैल्यू कितनी है 2, एफ सी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इनके बीच में क्या डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है। तो एफ ए 1 है, एफ बी 2 है, एफ सी 3 है, एफ डी 4 है, ये सारी वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी। उसके बाद हमने यहां पर जो कंडीशन थी उनको सेटिस्फाई करा दिया, तो फाइनली हम कह सकते हैं हेंस L1 एंड L2 आर आइसोमॉर्फिक लैटिसेस। ये आइसोमॉर्फिक लैटिसेस हैं। तो मेरे ख्याल से यहां से सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, देखिए जरा ध्यान से क्या है, लेट L1 बी द लैटिस डिफाइंड एज D6। देखो यहां पर L1 जो लैटिस है वो D6 है, तो सबसे पहले तो मैं L1 को यहां पर हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए D6 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। D6 हमारे पास एक लैटिस है जिसके अंदर 1 2 3 4 आएगा, तो ये तो हमें बनाना आता है, जल्दी से बना देते हैं, है ना। तो ये लैटिस कैसे बनता है, अभी हमने कई बार बना चुके हैं, आज ही 2 बार बना चुके हैं। ये लीजिए इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास L1 लैटिस। कौन सा लैटिस हो गया, L1। इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, देखो यहां पर 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा, ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट कहीं भी लिख दिया, यहां पर 3 आएगा, क्योंकि देखो 1 2 से रिलेटेड है, तो 2 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड, 2 पर 1 नीचे, 1 3 से भी रिलेटेड है तो 1 के ऊपर 3 भी आएगा। ओ यहां पर 6 है, यहां पर क्या है 6, और ये जो 6 है ये 2 और 3 से रिलेटेड है। तो एक लैटिस ये बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं L1, इसको हम नाम दे देते हैं L1। अब बनाते हैं दूसरा लैटिस। अब दूसरा क्या है, एंड L2 बी द लैटिस। अब L2 देखो इधर दे रखा है, ध्यान से देखो L2 क्या दे रखा है, L2 है हमारे पास, एक्चुअल में L2 में एक पॉसेट है हमारे पास, क्या है L2 में एक जो लैटिस है वो पॉसेट कह रहा हूं, सॉरी ये पावर सेट की फॉर्म में है, कॉमा ये सबसेट है इस तरह से। और यहां पर जो PS है वो पावर सेट है इसका, तो पहले तो मुझे PS लिखना पड़ेगा, यानी कि पावर सेट को लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखो जरा, पावर सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, AB का पावर सेट, तो सबसे पहले तो एक नल सेट आएगा, फिर एक सेट ए आएगा, फिर सेट, पावर सेट समझते हैं ना, पावर सेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ सबसेट। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसके सारे सबसेट लिख रहा हूं, उन सबका कलेक्शन, तो इसमें B आएगा, फिर उसके बाद इसमें A, B आएगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो
तो यहां पर ये हमारे पास क्या आ गया, एक लैटिस आ गया। क्या है ये, लैटिस, क्योंकि ये जो पीएस है ये लैटिस ही तो है। चलिए, तो इस लैटिस के लिए भी क्या करते हैं हम, इस लैटिस के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इसमें सबसे छोटा सेट कौन सा है, 5। ये हमने सब पहले बना रखे हैं सबके हैश डायग्राम 5। देखो क्या 5 ए का सबसेट होगा, डेफिनेटली होगा, 5 सबका सबसेट होता है, तो यहां पर आ जाएगा ए, ये आ गया ए। क्या 5 बी का भी सबसेट है, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है, तो यहां पर फिर ये आ जाएगा। तो यहां पर पहले मैं लिख देता हूं, ये तो है हमारा नल सेट मतलब 5 सेट, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, और इसके बाद आएगा ए कॉमा बी। देखो बी भी ए कॉमा बी का सबसेट है और ए भी ए कॉमा बी का सबसेट है, तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी के ऊपर क्या लगा देंगे, ए बी लगा देंगे। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये हैश डायग्राम हमने पहले भी बना रखे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एलिमेंट ए कॉमा बी। तो ये हमारे पास देखो दो लैटिस आ गए, और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लैटिस क्या है, आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक। देखो पहली बात, इसमें भी 4 एज, इसमें भी 4 एज, इसमें भी 4 वर्टेक्स, इसमें भी 4 वर्टेक्स। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, यानी कि यहां पर मैपिंग क्या हो गई, 1 to 1 मैपिंग हो गई। तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए सबसे पहले तो दोनों की मैपिंग कर देंगे। देखिए देखो, तो यहां पर मेरे पास कौन कौन सा एलिमेंट है, इसमें तो है मेरे पास 1 2 3 4, 1 2 3 6, 1 1 2 3 6। इधर आ रहा है मेरे पास नल सेट, ए सेट, बी सेट और ए कॉमा बी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 to 1 मैपिंग हो गई है ना। यहां पर क्या हो गई, 1 to 1 मैपिंग हो गई, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। तो यानी कि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि मैपिंग 1 to 1 है। अब दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। चलिए देखिए, दूसरी कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा, ए ज्वाइन बी, ए ज्वाइन बी और ए मीट बी निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। देखो तो यहां पर अब मैं आगे का पार्ट कैलकुलेट करता हूं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले मैं यहां पर निकालने जा रहा हूं एफ ए ज्वाइन बी, ए ज्वाइन बी, ए ज्वाइन बी देखो कितना आएगा, ए और बी का ज्वाइन कहां गए, सॉरी ए बी नहीं था यहां पर, 1 2 था। यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, हमें कैलकुलेट करना था, देखो ए ज्वाइन बी, ठीक है। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, हमारे पास एबीसी नहीं है, यहां पर 1 2 3 है, तो हम इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं। देखिए मैं यहां पर ले लेता हूं एफ, किस किस का ज्वाइन ले लें, 1 2 का ज्वाइन ले लेते हैं, 1 ज्वाइन 2। देखो 1 2 का ज्वाइन कितना होगा, 1 और 2 का ज्वाइन चेक करो, 1 और 2 का ज्वाइन मतलब अपर बाउंड 2 होगा, तो यहां से हमें मिलेगा 2। डायरेक्ट 2 नहीं लिखेंगे, यहां पहले 2 लिखेंगे, F2। F2 की वैल्यू कितनी है, अब यहां पर जरा ध्यान देना, F2 की वैल्यू, ये F2 की वैल्यू है सेट ए, तो यहां से मुझे मिला सेट ए। उसके बाद F1, ये तो ज्वाइन हो गया है ना। अब यहां से मैं निकाल लेता हूं F1 ज्वाइन F2। देखो मैंने यहां पर F1 F2 की वैल्यू नहीं लिखी, मैं डायरेक्ट यहां से देख के लिख रहा हूं। F1 कितना है, F1 है नल सेट, नल सेट का मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है F2 के साथ में। F2 कितना है, सेट ए। अब वापस आते हैं, ज्वाइन करना है। देखो 5 का इसका ज्वाइन, यानी कि दोनों का अपर बाउंड यही होगा सेट ए, तो ये कितना आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। और सेट ए आ गया तो इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर आप इनको इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहां से मुझे मिल जाएगा F1 ज्वाइन 2 इज इक्वल टू F1 ज्वाइन F2। देखिए वहां पर जब हमने आइसोमॉर्फिक का स्टेटमेंट पढ़ा था तो यहां पर हमने एलिमेंट ले रखे थे ए बी, लेकिन वहां पर ए बी नहीं है, 1 2 है, 1 2 3 और 6 है, तो एलिमेंट चेंज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नाउ। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम यहां पर मीट लेंगे,
अब 1 और 2 का क्या ले लेते हैं, मीट ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 2 का मीट, तो 1 और 2 का मीट 1 आएगा, तो ये आ गया 1। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है नल सेट, तो ये आ गया नल सेट। अब यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं F1 का मीट F2 के साथ में। F1 कितना है, नल सेट है, इसका मीट निकालना है F2 के साथ में जो कि हमारे पास सेट ए है। अब जरा ध्यान दो, दोनों का मीट निकालना है, 5 का और सेट ए का, तो दोनों का मीट 5 आएगा, तो यहां पर इक्वल टू में 5 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 3 और 4 आप कह सकते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो F1 मीट 2 है वो F1 मीट F2 के क्या है, इक्वल है। तो यही कंडीशंस हमें प्रूव करने दी और हमने सभी कंडीशंस को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है ना, यहां पर एक कंडीशन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे और एक कंडीशन हमने यहां पर प्रूव कर। तो इस तरीके से आप कोई भी दो लैटिस को आइसोमॉर्फिक बता सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आज हमारी ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो गई। यहां पर कुछ और डीपीपी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर ये है ना, D20 और 1 आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये लैटिस है, इसको भी प्रूव करना है लैटिस है ना। और यहां पर D30 के आपको सब लैटिस लिखने जहां पर 4 एलिमेंट आ रहे होंगे। तो पहले आप इसका लैटिस बनाएंगे और उसमें फिर 4 एलिमेंट के लैटिस को सर्च करेंगे और उनको लिख देंगे। सो दैट लैटिस L and L डैश गिवन बिलो आर नॉट आइसोमॉर्फिक। यहां पर मैं दो लैटिस के डायग्राम अभी आपको बना दूंगा। तो ये यहां पर क्या होगा, आपको दो लैटिस दिए होंगे और आपको ये शो करना है कि वो दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहां पर ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। यूनिट थोड़ा लेंथी थी तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करें। ठीक है ना, तो अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आप यहां से गेन कर सकते हैं। आगे की जो यूनिट है वो हमारी छोटी यूनिट है, उनको हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी आप फिलहाल यूनिट नंबर 1 को अच्छे से तैयार करिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। ओके, थैंक यू वेरी मच।